सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि पता है आज है 19 सितंबर। तो आज मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये वीडियो आज का जो ये वीडियो रहने वाला है वो मैंने जो सीजल दिया था तो उसमें मैंने क्या गलत अप्रोच लिया, क्या मिस्टेक किए, उसके बारे में मैं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों से सीख सकूं। और जो फ्रेशर बच्चे हैं और जो जिसका एग्जाम सीजल का एग्जाम जो आगे आने वाला है तो वो मेरे गलतियों से कुछ सीखे और वो गलती दोबारा वो अपने एग्जाम में ना करे। तो पहला जो गलती मैंने किया है वो है कि मैं बहुत घबरा गया क्योंकि जो 15 तारीख को था एग्ज़ाम मेरा, वो भी सेकंड शिफ्ट में था। तो हुआ क्या कि मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया तो उस चीज़ को लेकर। तो रात में मैं ठीक से सो नहीं पाया, 1-2 बजे तक, 3 बजे तक जग गया। और जहाँ से सेंटर है, जहाँ जहाँ मेरा सेंटर था, रांची सेंटर गया था मेरा, और मेरा घर है वो कोडरमा है। तो लगभग 170 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं रात में सो नहीं पाया अच्छा से, लगभग 2 घंटा का नींद लिया था 15 तारीख को। तो सुबह उठा 5 बजे, उसके बाद बस में बैठा। बस में बैठते-बैठते बहुत हेक्टिक फ़ील होने लगा। वहाँ जब मैं पहुँचा सेंटर में, सेंटर भी दूर था, वहाँ से रांची से 12 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा-सा और टेंस्ड होने लगा मैं, एंग्ज़ायटी होने लगी और डिप्रेशन भी होने लगा कि कैसा होगा। पिछली बार ये पैटर्न जो था एडिक्टिव पैटर्न, उसके चलते आप सबको भी होता होगा ये चीज़, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा हो गया था। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको अच्छा नींद लेना है। जिस अगले दिन एग्ज़ाम हो तो आपको पहले ही आपको अच्छे से सो लेना है, पूरा भरपूर नींद लेना है ताकि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील ना करें और पूरा अंदर से एनर्जी आपका डाउन ना हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरा गलती मैंने क्या किया कि मैंने सारा जो सिलेबस है टोटल कंप्लीट कर रखा था, लेकिन मैं एंग्जायटी और डिप्रेशन इतना हो रहा था कि ये सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया पर देख-देख के कि ये सवाल पूछ रहा है, वो सवाल पूछ रहा है, एडुकेटी ने नया पैटर्न पूछना स्टार्ट कर दिया और स्टैटिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब देख-देख के जो सोशल मीडिया पर उससे ना माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स से ये कहूँगा कि आप लोग ऐसा गलती ना करें। आप लोग ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से ही पढ़ते हैं, यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं, ठीक है? सिर्फ़ यूट्यूब का कंटेंट ही देखिए और एक्स्ट्रा कंटेंट ना देखें कोई कीमत पे कि ये वो टीचर क्या बोल रहे हैं, वो टीचर क्या बोल रहे हैं, वो फलाना टीचर क्या बोल रहा है, कैसे एग्ज़ाम में आ रहा है, वो गलती ना करें। क्योंकि वो गलती कीजिएगा तो आपको पता है कि दिमाग में वही सब जाएगा जो चीज़ हम लोग देखते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं। तो वैसा गलती ना करें। आप ठीक है, पढ़ते हैं यूट्यूब से ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें ना देखें जो आपको आपके लिए ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें ना देखें। ये हो गया दूसरा गलती। तीसरा गलती है कि मैंने पेपर को ओवर जज कर लिया। जैसे कि रीज़निंग ईज़ी हम पहला सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किया वो रीज़निंग का किया, जिससे हुआ कि पूरा जो रीज़निंग सेक्शन था वो मेरे शिफ्ट में बहुत ईज़ी आया हुआ था। ईज़ी आने के कारण मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में टोटल जो लगता है 14 से 15 मिनट के बीच में मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 25 नहीं 24 किए थे। एक छोड़ दिया था मैंने क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ अलग आया हुआ था, तो मुझे उस क्वेश्चन पे डाउट था तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हुआ क्या कि हम मुझे लगा कि जो जिस तरह रीज़निंग आया हुआ है, उसी तरह मैथ्स भी आया होगा। तो बस मैंने जब क्या कहते हैं, मैथ्स का जो पेपर है वो दे रहा था, तो धीरे-धीरे पता चला पहला क्वेश्चन ईज़ी आया, दूसरा आया, फिर तीसरा एकदम लेंथी क्वेश्चन आने लगा। लगभग उसका सॉल्यूशन 1 पेज में या आधा पेज में होने लगा। तो मैं उसको स्किप करने की जगह उसको ही बनाने लगा, जिससे हुआ क्या कि मेरा जो टाइम है वो लेंथी क्वेश्चन में ज़्यादा लग गया और मैंने जो छोटे-छोटे क्वेश्चन था वो मेरे छूट गए। छूट गया मतलब कि उसको ही बनाया मैंने, लेकिन जैसे कि उतना टाइम नहीं दे सका जितना मैंने लेंथी क्वेश्चन में टाइम दिया। तो जैसे कि मैंने ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, रेशियो का क्वेश्चन था, उसमें बहुत लंबा-लंबा आया हुआ था। एक प्रॉफिट एंड लॉस का था जिसमें डिस्काउंट भी मेंशन था, वैसा क्वेश्चन भी था। तो वैसे पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा ही लेंथी था। मतलब कि 20 से 25 मिनट लगता है सिर्फ़ मैथ्स को कवर करने के लिए। तो मुझे लगता है तो आप लोग ऐसा गलती ना करें। और होगा कि जैसे कि जो लंबा-लंबा क्वेश्चन होता है ना, लेंथी क्वेश्चन, उसको आप स्किप करते हैं। पहले आप 2 लाइन वाला, 3 लाइन वाला, 1 लाइन वाला क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी निपटाएँ, उसको स्किप करते रहें, लेंथी क्वेश्चन को स्किप करते रहें। ऐसा होगा होगा क्या इससे कि जो आपका जो सीरीज़ मेंटेन होगा बनाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो जारी रहेगा, कहीं फँसिएगा नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, हाँ, लगातार 10 क्वेश्चन कर लिए तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, वो मैंने गलत किया। तो वैसा नहीं करना है। आप लोग जो फ्रेशर बच्चे हैं जिसका 2026 में एग्ज़ाम है और जो आप आगे जो आने वाले 2025 में जो अभी सीजल का हो रहा है आगे 22 तारीख या 25 तारीख तक हो रहा है, तो वो भी बच्चे ध्यान देंगे कि मतलब ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन वालों को आप स्किप करते जाएँगे। पहले शॉर्ट वाले को करें, 1 से 10 तक जितना 1 से 25 तक जितना भी क्वेश्चन आता है आप सारा कर लें। उसके बाद आप लेंथी वाले को छुएँ। लेंदी वाले को उसको टाइम देंगे तो फिर शुरू में ही लेंदी वाले को टाइम दे देंगे तो फिर आपका जो 2-3 लाइन वाला जो ईज़ी क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाएगा, तो ये गलती ना करें। चौथा गलती है ये मैंने किया कि जो जीएस का सेक्शन था उसको मैं बस एक ही बार में जो बना सो बना, फिर दोबारा मैं सेकंड राउंड में नहीं गया। वो मेरा दूसरा गलती है क्योंकि परमार सर ने पहले ही सिखाया था कि अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनता है शुरुआत में तो उसको दूसरा बार में, तीसरा बार में पढ़िए और
और जाइए और देखिए कि क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि 25 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया शुरू में ऑन द गो। एक क्वेश्चन एक-एक करके मैंने स्किप करते गया, जो आया वो बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ ऐसे करके मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया। लेकिन हुआ क्या कि मैं दोबारा सेकंड राउंड में नहीं पहुँच पाया, क्योंकि यही गलती है मेरा। क्योंकि अगर मैं दूसरा राउंड में पहुँचता तो कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 से 4 क्वेश्चन मैं सही करके आता। तो वो भी स्पर्मासर का मेथड से, एलिमिनेटिंग मेथड से। और हो गया, ये हो गया। अब इंग्लिश, इंग्लिश में हुआ क्या कि पैसेज तो जानते ही हैं आप कितना लंबा आ रहा है, लगभग 2 से 3 पेज लंबा आ रहा है क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पैसेज ही सबसे पहले ट्राई किया जाए। जबकि मेरा जो रूटीन था, मेरा जो हैबिट बना हुआ था कि पैसेज को लास्ट में अटेम्प्ट करने का, लेकिन मैं स्टार्ट कर दिया पहले ही पैसेज को बनाना। तो हुआ क्या कि इसमें मेरा 2 से 3 मिनट पैसेज पढ़ने में निकल गया। और जब मैंने पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बारी आया, तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन भी 2-3 पेज का है, 2-3 लाइन, 4-5 लाइन का क्वेश्चन है और 2-3 लाइन का ऑप्शन है। तो फिर इसमें भी कन्फ्यूज़, फिर मेरा वो 2-3 मिनट वेस्ट हो गया, क्योंकि उस 5 कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं बना। एक क्वेश्चन बना था, लेकिन वो मैंने लॉजिक से मारा, पता नहीं गलत हुआ कि सही होगा। लास्ट तक में मैंने वो क्वेश्चन को सही किया। और बाकी रहा कि उसमें इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आ रहा था, तो वो सब ईज़ी बन जा रहा था। लेकिन जो मैंने गलती जो किया, वो कम्प्रीहेंशन को सबसे पहले ही अटेम्प्ट करने का सोच लिया। तो वो गलती आप लोग ना करें। और सबसे पहले कम्प्रीहेंशन को नहीं, बाकी जो ग्रामर सेक्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस को क्लियर करें, और एंटोसिनोनिम्स करें, और इनडायरेक्ट स्पीच को करें, और जो भी है इडियम एंड फ्रेजेस को करें, ताकि एरर भी कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका कम्प्रीहेंशन पहले ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपका कम्प्रीहेंशन पहले जैसा नहीं आ रहा, टीचर जैसा नहीं आ रहा, बहुत छोटा-छोटा नहीं आ रहा, बहुत लंबा-लंबा आ रहा। कम से कम नहीं भी तो ये पेज दिख रहा है, ये पेज पूरा भर जाएगा ऐसा करके। तो आप जब भी सॉल्व करें तो कम्प्रीहेंशन से ना स्टार्ट करें, बाकी का जो ग्रामर सेक्शन है उस चीज़ पे स्टार्ट करें, ताकि जल्दी से आपका टाइम मैनेजमेंट हो और लास्ट में आप टाइम को बचा सकें, और आप कम्प्रीहेंशन सेक्शन को छू सकें। ये मेरा रहा 5वां गलती। तो ये 5 गलती मैंने बहुत रिग्रेटफुली अभी याद कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि पिछला जो मैंने सीजल दिया था, उसमें मेरा आराम से बिना टेंशन का मैंने एग्ज़ाम दिया था, और सब कुछ मतलब हो गया था। मेरा प्रीलिम्स भी अच्छा गया था, 159 मार्क्स थे मेरे प्रीलिम्स में पिछली बार। लेकिन इस बार लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सबके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स वाज ईज़ी, बट भैया मैथ्स तो मेरे हिसाब से तो ईज़ी नहीं था, हार्ड था, लेंदी था। लेकिन आप लोग के हिसाब से कैसे है, सो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आज फिर बाकी अगले वीडियो में बताऊँगा मैं कैसे क्या करना है आईबी के लिए। आईबी का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का है, उसके लिए क्या करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।